गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक हमने लेसन नंबर 2 मुग़ल कालीन चित्रकला के लोग क्वेश्चन 9 तक कर लिया है। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है जागीरकालीन चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन करो। अकबर की मृत्यु के पश्चात उसका बेटा जहांगीर राजगद्दी पर बैठा। वह एक कुशल शासक व कला प्रेमी था। ये एक अच्छा राजा और कला प्रेमी यानी कला का प्रेमी था। उसने अपने पिता की तरह चित्रकला के विकास के लिए चित्रकारों को प्रोत्साहन दिया, यानी चित्रकारों को आगे से आगे काम करने के लिए प्रेरणा दी, उनको उत्साहित किया। जहांगीर काल के चित्रों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें है पहला प्राकृतिक चित्रण। इस समय चित्रों में प्राकृतिक चित्रण बहुत सुंदर हुआ है कि उस समय प्राकृतिक के जो दृश्य होते थे, नेचुरल पिक्चर्स जो हम देखते हैं, उन सब चीज़ों का अधिक से अधिक चित्रण किया गया है। खासतौर पर विभिन्न प्रकार के फूलों तथा पेड़ पौधों का चित्रण इस समय में हुआ है। जहांगीर को प्राकृतिक से बहुत लगाव था। एक चिनार के वृक्ष का सुंदर चित्र है। एक एक पत्ती इतनी दक्षता से बनाई गई है कि देखते ही बनता है कि उन्होंने अपने समय में एक चिनार के वृक्ष का चित्र बनाया, जिसमें एक एक पत्ती को बहुत ही अच्छे तरीके से चित्रित किया गया है। सेकंड है हमारा स्वाभाविक रंग योजना। स्वाभाविक का मतलब होता है नेचुरल यानी प्राकृतिक। जहांगीर कालीन चित्रों में रंगों में बहुत सुधार हुआ। स्वाभाविक रंग योजना से चित्रों की सजीवता आई। चित्रकारों ने यह प्रयास किया कि जैसा प्राकृतिक में रंग दिखाई देता है बिल्कुल वैसा ही चित्रों में लगाएं। अकबर के समय में इतनी परिष्कृत रंग योजना का प्रयोग नहीं किया गया था। कि इनका कहने का मतलब है कि उस समय में, जहांगीर के समय में, चित्रों को बिल्कुल प्राकृतिक जैसे चित्रों जैसा बनाने का प्रयास किया गया था। वो चाहते थे कि जैसा प्राकृतिक में रंग दिखाई देते हैं वैसे ही रंग हमारे चित्रों में दिखाई दें, परंतु अकबर के समय में इन चीज़ों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, एक चश्म चेहरे। यह भी एक जहांगीर कालीन चित्रकला में विशेष गुण था। भारतीयता की छाप के कारण एक चश्म चेहरे बने कि वहाँ पर उस पर भारतीयता की छाप थी। राजस्थानी शैली में भी अधिकतर एक चश्म चेहरे ही बने थे। इन एक चश्म चेहरों को हम अपभ्रंश काल से देखते आ रहे हैं। इन्हीं से परमार्जित होकर जहांगीर कला का निर्माण हुआ, जो वास्तव में अद्वितीय है। यानी कि यही अपभ्रंश काल से ही इन चश्म चेहरों को लिया गया था, जिसके कारण जहांगीर काल में इसका निर्माण हुआ। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 4, पशु पक्षियों का चित्रण। जहांगीर कालीन चित्रों में पक्षियों और पशुओं का जैसा भव्य चित्रण हुआ है ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पक्षियों को चित्रित करने में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार उस्ताद मंसूर था, कि जो उस्ताद मंसूर थे वो सबसे माने हुए चित्रकार थे पक्षियों का चित्र बनाने में। इसका बनाया हुआ एक बाज का चित्र अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुका है, कि उसने इतनी ख्याति प्राप्त कर लिया कि वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसके अलावा सुंदर मुर्गियों के चित्र भी हैं जो मंसूर ने भी बनाए थे। सोने चांदी के रंगों का प्रयोग। जहांगीर कालीन चित्रों में सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग बहुत सुंदर हुआ है। अधिकतर हाशियों में इन रंगों का प्रयोग किया गया है। शिकार के चित्र। जहांगीर कालीन मुगल कला के शिकार के चित्र बहुत सुंदर बने हैं। जहांगीर शिकार करने जब जाता था तो वह अपने चित्रकारों को अपने साथ लेकर जाता था, ताकि जब वह शिकार करे तो चित्रकार उसके चित्र बना सके। उनमें शिकार के दृश्य चित्रित करवाता था। इन चित्रों में हाशियों का बहुत ही भव्य चित्रण किया गया है। हाशिए मैंने आपको पहले भी बताए हैं, जो हम पिक्चर पर बाउंड्री करते हैं, जिससे पिक्चर में अट्रैक्शन आ जाती है। हाशियों का प्रयोग। जहांगीर कालीन मुगल शैली के हाशिए बहुत ही सुंदर बने हैं। कुछ व्यक्ति चित्रों के चारों ओर इतना सुंदर हाशिया बनाया गया है कि मुख्य चित्र फीका लगने लगता है। हाशियों की अट्रैक्शन इतनी अच्छी दिखाई गई है कि मुख्य जो चित्र बनाया गया है वह भी उसके सामने अच्छा नहीं लगता।
स्वाभाविक चित्र, इस शैली में चित्रों में स्वाभाविकता है यानी नेचुरल प्रभाव है। जहांगीर अपनी इच्छा से चित्र बनाता था। एक दरबार के चित्र में अमीर और गरीब दोनों का चित्रण बड़ा स्वाभाविक है। इस चित्र में गरीब मांग रहे हैं हाथ ऊपर उठाए और अमीर भिक्षा देने में रत हैं यानी कि उसमें मगन है तथा जहांगीर ऊपर से यह सब दृश्य देख रहा है। परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है जो जैसा होता है उसे वैसा ही दिखाई देता है, देना, जैसा हो वैसा ही दिखाई देना। इस समय चित्रों में परिप्रेक्ष्य का बहुत ध्यान रखा गया है कि चित्रों को उस प्रकार बनाया गया है कि जैसे जिस चीज़ का चित्र बनाया जा रहा है वो जैसा हो उसे वैसा के वैसा ही चित्रित करना। स्फुट चित्र, इस समय पोथी चित्र बनने बंद हो गए थे। स्फुट चित्र ही जहांगीर ने बनवाए जिसमें आकृतियां न्यूनतम बनी हैं। अकबर के समय में भीड़ भाड़ के चित्र इस समय नहीं बने। दरबार, सूफी संतों तथा शिकार के चित्र काफ़ी अधिक हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जहांगीर कालीन चित्रों की विषय वस्तु। जहांगीर काल में बहुत से विषयों का चित्रों का निर्माण हुआ है। बहुत से विषयों को मतलब कोई चीज़ लेकर ही हम किसी चीज़ का मटेरियल को तैयार करने के लिए जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें विषय कहा जाता है। इसमें शासनकाल में प्रमुख चित्रकार बिशनदास, फर्रुख बेग, अबुल हसन मंसूर, मनोहर तथा गोवर्धन थे। इन चित्रकारों ने निम्नलिखित विषयों पर चित्रों का निर्माण किया है जिसमें फर्स्ट है शबीही। शबीही होते हैं व्यक्ति चित्र। जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में स्वयं लिखा है कि बिशनदास शबीही चित्र बनाने में बेजोड़ है यानी कि उसके जैसे चित्र व्यक्ति चित्र कोई नहीं बना सकता। एक चित्र में बिशनदास ने शेखफुल नामक एक सूफी संत का भी चित्रण किया है जो कला भवन काशी में सुरक्षित है यानी कि आज तक भी वो सुरक्षित हैं। जहांगीर ने अपने आत्मचरित्र में एक दरबारी इनायत खां का वर्णन किया है जो मृत्यु के समय बहुत दुर्बल कंकाल मात्र हो गया था यानी कि बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। बादशाह ने सहृदयता के कारण चित्रकार से उसकी तस्वीरें भी बनवाई जो अब वोडली लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में सुरक्षित है। एक अन्य चित्र में जहांगीर के क्रोध का सुंदर प्रदर्शन है। यह चित्र रामपुर स्टेट पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में व्यक्ति चित्र काफ़ी मात्रा में बनाए गए थे यानी कि उनको बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उत्सवों के चित्र, जहांगीर के शासनकाल में उत्सव के बहुत सुंदर चित्र बनाए गए हैं। गोवर्धन नामक चित्रकार द्वारा आवपासी और गुलाबपासी उत्सव के बहुत सुंदर चित्र बने हैं। ये भी त्योहार के नाम हैं, आवपासी और गुलाबपासी। जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक बहुत ही सुंदर चित्रण जो कि मनोहर नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था। यह चित्र रामपुर राज्य पुस्तकालय में सुरक्षित है। इस चित्र में ताजपोशी के उत्सव का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। सिंहासन रोहण यानी कि सिंहासन पर राजा को बिठा के उसका रोहण करना, उन्हें घुमाना, और ताजपोशी हो गई ताज पहनाना। इसी प्रकार का एक अन्य चित्र जिसमें शहजादा खुर्रम का विवाह उत्सव दिखाया गया है कि शहजादा खुर्रम जो है उनका विवाह हो रहा है, उसके चित्र भी इन्होंने बनाए हैं, बहुत बहुत सुंदर है। यह चित्र इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित है। इस तरह से जहांगीर के शासनकाल में बहुत से उत्सवों के चित्र बने हैं। इस समय के चित्रकारों का यह विषय भी प्रमुख रहा है। थर्ड आता है हमारा शिकार के चित्र। शिकार के चित्रों में भी जहांगीर की बहुत रुचि थी। इस समय के शिकार के 2 चित्र इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में सुरक्षित हैं। इनमें से एक चित्र में बादशाह ने बंदूक की गोली से शेर को मार दिया है और शाही दल के सदस्य उस शेर के चारों ओर खड़े हैं। इस चित्र में क्या दिखाया गया है कि बादशाह ने बंदूक की गोली से एक शेर को मार दिया है और उस शाही दल के जो सारे सदस्य हैं वो उसके चारों ओर खड़े हैं। दूसरे चित्र में बादशाह को शेर से अपनी सुरक्षा करते हुए दिखाया गया है। बोडलियन पुस्तकालय में सुरक्षित एक चित्र में मृगों का रात्रि के समय शिकार करते हुए दिखाया गया है, मतलब रात के समय हिरणों का शिकार करते हुए दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त
शिकार के विषय पर बहुत से अन्य चित्र भी जहांगीर के शासनकाल में चित्रित हुए हैं। संतों के चित्र। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकारों का यह भी एक प्रमुख विषय रहा है। जहांगीर ने संतों के सत्संगों में के अनेक चित्रों का निर्माण करवाया है। रात्रि के समय साधुओं की गोष्ठी यानी कि उनका आपस में वार्तालाप का बहुत ही सुंदर चित्रण वहाँ मिलता है। पशु पक्षियों के चित्र। बादशाह जहांगीर को पशु पक्षियों के चित्र बनवाने का बहुत शौक था। बादशाह ने एक तुर्की तितर का बहुत ही सुंदर चित्र बनवाया था। यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित है। इसी प्रकार एक मोरनी का चित्र है जो मंसूर नामक चित्रकार द्वारा बनाया गया था, वह भी बहुत सुंदर है, परंतु आज यह चित्र पेरिस में है। उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्रों में कोयल, कौआ, मुर्गी, तितर, बटेर, चीनी, तोते, हाथी, ऊंट, जेब्रा, बंदर, शेर, घोड़ा आदि के चित्र भी उपलब्ध हैं। फूलों के चित्र। बादशाह जहांगीर जब भी किसी नए फूल को देखता था तुरंत उसका चित्र बनवा देता था, यानी उसे फूलों से बहुत अधिक प्रेम था और उसे जो भी नए तरीके के फूल दिखाई देते वह उनका चित्र बनवा देता। बादशाह ने मैदानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक फूलों के चित्रों का चित्रण करवाया। इनमें जंगली स्ट्रॉबेरीज, नरगिस, गुलाब, चेरी, पोस्ता आदि फूलों के चित्र प्रमुख हैं। उस्ताद मंसूर का एक चित्र लाल पुष्प जो पीली पृष्ठभूमि पर बना है उल्लेखनीय है, यानी कि पीली पृष्ठभूमि, पीला बेस बनाकर उसके ऊपर लाल पुष्प का जो चित्र बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर बना हुआ है। इस प्रकार जहांगीर के शासनकाल में बहुत से विषयों पर चित्रों का निर्माण हुआ है।